मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन का मतलब ये है कि हम लोग जो है एवरेज में वेरिएशंस देखते हैं कि अगर कहीं पे ज़्यादा वेरिएशंस है तो वो कोई बहुत अच्छा एवरेज नहीं है, और अगर कम वेरिएशंस हैं तो वो एक अच्छा जो है एवरेज है, राइट। तो इसका डिस्पर्शन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है मेजर करने के, जैसे कि हैं कि टू डिटर्मिन द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज, कि एवरेज जो है कितना रिलायबल है, कितना उसमें वेरिएबिलिटी है सीरीज़ में, ठीक है। एंड देन स्टैटिस्टिकल मेजर्स को फैसिलिटेट करने के लिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और एक स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के लिए ये जो है डिस्पर्शन मेजर करना जो है ज़रूरी है। इसके मेथड्स जो है हमारे पास है रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड लॉरेंस कर्व। तो इसमें से हम देख लेते हैं, मैक्सिमम देखेंगे। आज देखते हैं रेंज। रेंज का मतलब क्या है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। कोफिशिएंट ऑफ रेंजेस लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट ओवर लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास एक इंडिविजुअल सीरीज़ है। सीरीज़ वैसी तीन होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, ठीक है। इसमें जो लार्ज है वो 35 है, स्मॉल जो है वो 15 है हमारे पास। तो रेंज मेरे पास जो निकल जाएगी 35 माइनस 15 दैट इज़ 20 हमारे पास निकल जाएगी। और अगर कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालनी है तो मेरे पास निकलेगी 35 माइनस 15 ओवर 35 प्लस 15 दैट इज़ 20 ओवर 50, या फिर अपन कह देंगे 2 ओवर 5, ठीक है। अब डिस्क्रीट सीरीज़ में देख लेते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में मेरे पास क्या अवेलेबल है? एक तो मार्क्स अवेलेबल हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसमें भी सेम वैसे ही करना है। रेंज निकालनी है तो मेरे पास लोएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट यानी कि 70 जो है माइनस 10 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये 70 बड़ा है, 10 छोटा है, 70 माइनस 10 60। और अगर कोफिशिएंट निकालना है तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा? L माइनस एस ओवर L प्लस एस, यानी कि 70 माइनस 10 ओवर 70 प्लस 10, 60 ओवर 86 ओवर 8, या फिर इसको अगर आप देखोगे 3/4 या फिर 0.75, तो दैट इज़ द रेंज, राइट। अब सेम हम रेंज का सम कंटिन्यूस सीरीज़ में भी देख लेते हैं। कंटिन्यूस सीरीज़ में रेंज कैसे निकालेंगे? वैसे ही करना है, दैट इज़ स्मॉलेस्ट को जो है लार्जेस्ट में से निकाल देना है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट मेरे पास क्या है? 30 माइनस 5 दैट इज़ 25, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज मेरे पास क्या है? ये 30 जो है वो मेरे पास क्या है? लार्ज है, और ये स्मॉल है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज मेरे पास क्या आ जाएगा? 30 माइनस 5 ओवर 30 प्लस 5 दैट इज़ 25 ओवर 35, या फिर 5 ओवर 7। नेक्स्ट मेरे पास आ जाते हैं उसके इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल रेंज मेरे पास क्या आ जाता है? Q3 माइनस Q1, क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 ओवर 2। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज़ Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। तो ये जो हमने पार्टीशन वैल्यूज़ में क्वार्टाइल निकाला है उसको निकाल के सिंपली इसमें माइनस करना है, -/2 माइनस प्लस। तो ये सिंपल वही क्वार्टाइल जिसको निकालना आता है, पहले पार्टीशन वैल्यू वाली जो है आपने किया है उसको वीडियो को भी देखा है, उसके क्वार्टाइल्स किया है। तो क्वार्टाइल करके आप इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो पहले वो वाली वीडियो फॉलो करके उसके बाद ये फॉर्मूलाज लगा के आप ये तीनों फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं। सिमिलरली इन द इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज, राइट। अब देख लेते हैं मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन, राइट। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन x माइनस एम। ये एब्सोल्यूट टर्म में, यानी कि प्लस माइनस हमने नहीं देखना, दैट इज़ वाई दीज आर इन द पैरेलल लाइंस। तो या फिर इसको हम DM भी लिखते हैं ओवर n, ठीक है। मीन से है तो मीन से निकालेंगे, मीडियन से है तो मीडियन से निकालेंगे। अगर कोफिशिएंट है तो मीडियन से निकाला है नीचे मीडियन आ जाएगा, मीन से निकाला तो नीचे मीन आ जाएगा। तो पहले अभी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर मेरे पास जो है वो 9 है, और जो इसमें क्या दिया हुआ है, हमें एक इंडिविजुअल सीरीज़ में x दे रखा है।
तो x के आगे हमने जो है क्या करना है, एक तो पहले मीन निकालना है और फिर मीडियन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए तो सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेरे पास ये टर्म्स हैं और 9 टर्म्स n जो है 9 है मेरे पास, और समीशन ऑफ x मेरे पास जो है इन सबको प्लस करके अगर आप देखोगे तो 405 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो मीन निकालेंगे तो सिंपली समीशन ऑफ x ओवर n यानी 405 ओवर 9, तो ये मेरे पास आ गया 40, राइट, ये आ गया 45। तो डी मीन मेरे को निकालना है, तो 45 में से x में से 45 मुझे माइनस करना है, तो मेरे पास आ गया 20 माइनस 45 25। उसके बाद मेरे पास आ गया 23। 25 में से 45 अगर मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 20। 38 में से 45 माइनस किया 7, ये एब्सोल्यूट ले रहे हैं क्योंकि माइनस प्लस का कोई झंझट नहीं है। 40 में से 45 5, देन 10 सॉरी 40 में से 45 गए 5, 50 में से 45 जो है 5 आएगा, सॉरी दिस इज़ 5, एंड देन 65 में से 45 के मेरे पास 20 आ गया, फिर 25 आ गया, 75 में से 45 के 30 आ गया। तो अब मेरे को क्या करना है, इसको सिंपली प्लस करना है। तो इसमें जो है समीशन ऑफ dx मेरे पास क्या आ जाएगा, इन सबको प्लस कर लीजिए तो दैट वुड बिकम 160। तो अब मीन डेविएशन निकाल लीजिए। मीन डेविएशन मीन में से निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये आ गया 160 ओवर 9, तो ये आ गया 17.78। अगर कॉफिशेंट ऑफ मीन डेविएशन, यहाँ पे मीन लिख लीजिए ऐसे, कॉफिशेंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है, तो ये आ जाएगा मीन डेविएशन यानी कि 17.78 ओवर मीन मेरे पास कितना आया था, दैट इज़ 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.39। सिमिलरली मीडियन निकाल लेंगे हम, तो अगर इसका आप मीडियन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, मीडियन आएगा साइज ऑफ ये 9 + 1/2 आ गया, तो 10 5th आइटम आएगी ये। ठीक है, तो पहले इसको ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है 1 2 3 4 5, तो ये मेरे पास आ गया 40। 5th आइटम मेरे पास कौन सी आ गई है, 40 आ गई है। ठीक है जी, तो ये 40 आ जाएगा। तो 40 में से मेरे को जो है ये माइनस करना है, अगेन वैसे ही 40 माइनस 20 या फिर 20 माइनस 40 कर लीजिए, क्योंकि एब्सोल्यूट है तो हमें कोई चिंता नहीं है इस चीज़ की। ठीक है, 22 माइनस 40 18 आ गया, 25 माइनस 40 15 आ गया, देन 2, देन 0, देन 10, देन मेरे पास कितना आ गया है 25। ठीक है जी, एंड 70 माइनस 40 30 आ गया, 75 माइनस 40 मेरे पास आ गया है 35, और इसका अगर हम ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा दैट विल बिकम 155। तो अब मेरे को क्या निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन 155 ओवर 9 दैट इज़ 17.22। ये वाला फॉर्मूला लगा लाया है हमने। ठीक है, और अगर कॉफिशिएंट निकालेंगे तो दैट इज़ ये हमारे पास आ जाएगा 17.22 ओवर 40 0.43, राइट। तो ये था हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ के साथ। अब देख लेते हैं डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ में हमारे पास ये आ जाता है, ये मीन का ये मीडियन का, बस फ़र्क इतना है f साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें एक एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो पहले आपको मीडियन का करके दिखा देती हूँ, तो कंटिन्यूस में मीन का करके दिखा दूंगी, इसमें मीडियन का करके दिखा देती हूँ। सेम है, आपने मीडियन निकालना है या मीन निकालना आपको आता है। तो पहले यहाँ पे अगर मेरे पास डिस्क्रीट सीरीज़ है तो CF पहले ले लेंगे, दैट इज़ CF 8 20 40
50, 56 एंड 60. दिस विल बिकम 60. तो मीडियन मेरे पास आ गया साइज ऑफ n+1/2th आइटम. तो ये हो गया मेरे पास 60 + 1, राइट. सो ये 60 + 1/2 61/2 यानी 30.5th आइटम. साइज ऑफ 30.5th आइटम आ गया मेरे पास. तो यहाँ पे ये आ जाएगा CF के अकॉर्डिंगली देखें तो 40 के बीच में एंटर करेगा. तो M मेरे पास आ गया 40. अब मेरे को क्या करना है, पहले D जो है सॉरी मीडियम वाला है तो मीडियम वाला देखेंगे. DM निकालना है, दैट इज़ 40 x - 40 या फिर मीन -40 जिसको हम कह देते हैं. ठीक है, तो x - m जिसको अपन लिख देते हैं. 20 - 40 20 10 0 10 20 एंड देन दिस इज 70 - 40 30 आ गया. अब F के साथ इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो दिस इज 160 120 0 100 देन 120 120. तो ये टोटल मेरे पास आ गया 620. तो अब मेरे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला सिंपली वही है जो हम पहले जो मैंने आपको बताया है. ठीक है, तो ये 620 ओवर मीडियन हमारे पास कितना है 40. तो इसमें मेरे पास आंसर क्या आ गया 10.33. अगर यही कॉफिशेंट निकालना है तो क्या आ जाएगा मेरे पास, मीन डेविएशन ओवर फ्रॉम मीडियन है ओवर मीडियन. ठीक है जी. सो दिस इज 1 मिनट सॉरी यहाँ पे मीडियन नहीं आना, यहाँ पे एन आना है. सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे एन आना है. सो n इज 60. तो दैट इज़ वाई दिस इज 10.33. देख लेना ये. ठीक है, यहाँ पे n है, कॉफिशेंट में m है, राइट. यहाँ पे n है, यहाँ पे m है. तो यहाँ पे आ जाएगा मीन डेविएशन 10.33 आ गया. वो मीडियन हमारे पास जो आ गया है दैट इज़ 40, राइट. तो ये बन गया हमारे पास 0.258. तो मैंने आपकी बुक को ही देखा है, तो इट्स n. तो ये देख लेना, ये 60 आया है, इट्स m. तो कॉफिशेंट में नीचे मीडियन है, नहीं तो यहाँ पे n आया है, राइट. अब एक और सम देख लेते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज़ के हिसाब से देख लेते हैं. दैट इज़ सेम. वैसे तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको मीन के अकॉर्डिंगली निकाल के दिखा देती हूँ. तो आप मीडियन और मीन दोनों के अकॉर्डिंगली निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे पहले मीन के अकॉर्डिंगली मिड वैल्यूज़ ले लेते हैं. तो 0 to 5 10 हमारे पास क्या रहेगा 5 15 25 35 एंड 45. ठीक है, उसके बाद हमारे पास FM दैट इज़ मिड वैल्यू का m लिया है हमने. ठीक है, 25 120 375 35 इंटू 16 560 एंड देन 45 इंटू 6 का जो हमारे पास आ जाएगा 270. तो ये हमारे पास आ गया 1350. तो मीन आप सिंपली निकालिए समीशन ऑफ FM ओवर समीशन ऑफ F. तो F का समीशन जो है 50 है मेरे पास, 1350 ओवर 50 27. उसके बाद हमारे पास निकल जाता है x माइनस मीन. ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे F. ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास. तो इसमें हमारे पास 27 माइनस x के अकॉर्डिंगली x यहाँ पे हमारे पास क्या है m है. ठीक है जी, तो ये आ गया m - 27 22 15 - 27 12 देन 2 आ गया 8 आ गया 18 आ गया. ठीक है जी, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए. F इंटू डी एक्स
एफ ये रहा, डी एक्स ये रहा। 22 इंटू 5 जो हमारे पास आ गया 110। 12 इंटू 8 96। 15 इंटू 2 30। 16 इंटू हमारे पास आ गया दैट इज़ 16, एक आ गया दूसरी तरफ हमारे पास आ गया 8, 128। देन 6 इंटू 18 हमारे पास आ गया विच इज़ 108। ठीक है जी। अब इनको सभी को हमने प्लस किया तो मेरे पास आ गया 472। तो क्या निकालना है अब मेरे को, दैट इज़ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो सिंपली समीशन ऑफ एफ डी एक्स ओवर एन, तो यहाँ पे एन है तो ये 472। एन मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, समीशन ऑफ एफ दैट इज़ 50 आया है, तो ये 9.44 आ गया। अगर कोफिशिएंट निकालना है तो आप इसमें दैट इज़ ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, एम डी एक्स ओवर मीन 9.44। मीन मेरे पास कितना 27, 0.349। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।